कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं शिकवे और शिकायतों की, जो कि हमें अक्सर सभी से रहती है और कुछ लोगों को हमसे भी रहती है, या कहें कुछ को नहीं, बहुत से लोगों को हमसे शिकायत रहती है और हमें भी बहुत से लोगों से शिकायत रहती है। लेकिन इन शिकायतों का हम क्या करते हैं और कौन सी वो शिकायतें हैं जो आपको जीवन में किसी से है या किसी को आपसे जीवन में है, और इन शिकायतों के बारे में आज बात करने वाले हैं। कार्यक्रम में गीत भी होंगे और आप सभी ने शिकायतों से संबंधित अपनी बातें हम तक साझा की है। हमारे एक साथी कहते हैं कि जो आपके सामने दूसरे की शिकवा शिकायत करता है, उससे आप कभी अपेक्षा मत कीजिएगा कि दूसरे के सामने आपकी प्रशंसा करेगा। शिकायतों की भी अपनी इज्जत है, हर किसी से नहीं की जाती। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं, झूठी शिकायतें सुनकर बिना जांचे परखे अच्छे दोस्त खो देते हैं और फिर उन्हें आत्मग्लानि होती है। बहुत ही सही बात इन्होंने लिखी। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में दोस्तों से शिकायत होती है कि आप बहुत दिनों बाद मिले, क्या करें, क्या कारण है, पर ये गिले शिकवे निरंतर चलते रहते हैं, जैसे हम बच्चों की शिकायतें उनके घर वालों से करते हैं। और हमारी एक और साथी हैं, वो कहती हैं जहाँ प्यार है शिकवा भी वहीं गलबैया डाले बैठी हैं। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ शिकायतें होती हैं, ऐसा हमारे साथी का कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बुरे नहीं थे हम, बस साबित नहीं कर पाए। ये भी एक अंदाज इनका। और कार्यक्रम में हम अभी एक गीत की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे शिकायती गीत है ये, और ये शिकायत किससे की जा रही है हमें बताइए। कार्यक्रम में ये गीत जो आ रहा है आपकी तरफ, इसमें नायक तो किशोर कुमार हैं, नायिका कौन है ये बताइए जिनसे शिकायत कर रहे हैं किशोर कुमार। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब
मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत सुनवाते हुए हमने आपसे पूछा था कि वे नायक तो हैं किशोर कुमार और नायिका कौन है जिनसे हो रही है शिकायत। आपने बिल्कुल सही नाम बताया, कुमकुम इस फिल्म की नायिका थी जिनसे किशोर कुमार कर रहे हैं शिकायत। अगर आप चाहें तो हमें ये बता सकते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि किशोर कुमार को शिकायत करने का इसमें ज़रूरत पड़ी और क्या होता है इस फ़िल्म में उनके साथ? ये आप हमें बताइएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं मुझे शिकायत है अपने पड़ोसियों से, उनका शूज़ रैक करीब 5 फीट ऊँचा और 4 फीट चौड़ा है, जो कॉमन स्पेस में रखा रहता है। बावजूद इसके 7-8 जोड़ी जूते-चप्पल बाहर पड़े रहते हैं और वो सब मेरे रैक के सामने आ जाते हैं। डस्टबिन भी पूरे दिन घर के बाहर पड़ी रहती है। भई ये शिकायत तो सही हम कह सकते हैं, शायद उनके पड़ोसी ये शिकायत सुन रहे हो। हम तो कहते हैं अपने पड़ोसियों से जाकर आप बात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और हो सकता है कि वो आपकी शिकायत पर गौर फरमाएं और ये शिकायत दूर हो जाए। हमारे एक साथी कह रहे हैं तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाना, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना। जी हाँ, अगर इन्हें भूला जाता है तो शिकायत लंबी हो जाती है। हमारे एक साथी का कहना है शिकवा शिकायत करने का हक सभी को है, लेकिन आपकी शिकायत में वजन होना चाहिए, कोई ठोस आधार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने हमसे साझा की है, क्योंकि अगर कोई ठोस वजन नहीं है, बात में कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई यही बातें हो रही हैं, वही चीजें कह रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं निकलता इन बातों का, तो फिर आपकी शिकायत पर एक वक्त के बाद गौर नहीं किया जाएगा। हमारे एक साथी कहते हैं हमको तो शिकायत है उन्हें शिकायत है उन व्यक्तियों से जो गाड़ी धोने के लिए ऐसे पानी को बर्बाद करते हैं जो हम सब के लिए अनमोल है और रोड पे जगह जगह पानी भरा रहता है जिससे कीचड़ और गंदगी होती है। तो वो कहना चाहते हैं विविध भारती के माध्यम से उन लोगों से कि प्लीज पानी के मूल्य को समझें। तो बहुत ही सही शिकायत है, इस शिकायत पर गौर फरमाना चाहिए। तो अब आपको हम गीत जो सुनवा रहे हैं उस पर गौर फरमाइए और हमें बताइए किस फिल्म से लिया है हमने ये गीत।
देख कबीरा रोया, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। यही तो सवाल था, आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। और हमारे साथी शिकवे शिकायतों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, हमें समझ में आ चुका है। हमारे एक साथी की तो शिकायत ये भी है कि या विविध भारती में नए गीत नहीं चलते, वो कह रहे हैं। लेकिन हम उन्हें बता दें कि भाई नए गीतों का बहुत सा कार्यक्रम है विविध भारती में, जो आप सुन सकते हैं। सुबह भी चलता है भारत की गूंज कार्यक्रम, जिसे आप सुन सकते हैं, और भी चित्रलोक कार्यक्रम में भी नए गीत आपके लिए चलाए जाते हैं। तो इस तरह से आप नए गीतों का आनंद भी यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि नए पुराने गीतों को मिलाकर ही विविध भारती में कार्यक्रम होते हैं। हमारे एक साथी का कहना है, शिकायत उसी से करते हैं जिसे अपना समझते हैं, जिससे प्यार होता है और जिस पर विश्वास होता है। इस जहां में थोड़ी बहुत शिकायत हर किसी को रहती है। किसी को घर परिवार से शिकायत है, किसी को इश्क से शिकायत है, किसी को खुद से शिकायत है, किसी को ईश्वर से शिकायत है और किसी को किस्मत से शिकायत है। फिलहाल ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। इश्क की कहानी में शिकवे शिकायतों की अपनी एक जगह और अपना एक लुत्फ है, उनका ये कहना है। हमारे एक साथी कहते हैं, अगर आपको किसी से शिकायत है तो उसे समय रहते दूर कर लीजिए, नहीं तो फासले बढ़ जाते हैं। और सारे शिकवे गिले भुला के मिलो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, ये शायद किसी गाने की पंक्ति इन्होंने ले ली है। और हमारे कई साथी हैं जो शिकवे शिकायतों वाले शब्द से शुरू होने वाले गीतों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आज हमने थोड़े अलग गीत चुने हैं जिनमें शिकवे शिकायतें तो हैं, लेकिन शायद उन शब्दों को ना शामिल किया जाए इस गीत में, इन गीतों में। और हमारी साथी कहती हैं, लोग शिकायत को अक्सर बुराई के रूप में देखते हैं, पर शिकायत इतनी भी बुरी चीज नहीं जितना कि लोग इसको मानते हैं। शिकायत अगर पीठ पीछे की जाए तो जरूर वो अच्छी नहीं मानी जाती। सामने से अगर कोई हमसे शिकायत करता है तो हमारे लिए सुधार के द्वार खोलने में कारगर सिद्ध होती हैं शिकायतें। शिकायत जरूरी है और शायद हमारे अंदर की कमजोरियों का हल भी, जिन्हें हम चाहकर भी खोज नहीं पाते। ये तो बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, लेकिन शिकायतों को इतने सकारात्मक रूप से लेना तो काफी मुश्किल काम है और इससे भी एक शिकायत हो जाती है। चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि कौन है नायिका इस गीत में, और फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। तुमको दुनिया के गमों दर्द से
फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है, तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है। ये गीत सुनवाते हुए हमने आपसे पूछा था कि किस फिल्म से ये गीत है और कौन है नायिका। शुभा खोटे को आपने बिल्कुल सही पहचाना। दीदी फिल्म के इस गीत में वही नजर आती हैं। और आपने बाकी जानकारियां भी दे दी, जैसे मुकेश की आवाज में और सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गीत है, और फिल्म का नाम, बाकी सारी डिटेल्स आप दे देते हैं हमारे साथियों की। यही तो एक अच्छी बात है जिस पर हम कोई शिकायत उनसे नहीं कर सकते। लेकिन हमारे एक साथी की शिकायत है हमसे, वो कह रहे हैं कि आपसे बहुत शिकायत है, आप मेरा एक भी कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं। वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि हम नाम देखकर कमेंट पढ़ते हों। अगर आपके कोई भी कमेंट्स आते हैं तो हम सामने जो भी कमेंट्स आता है वो जरूर पढ़ते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनका गाना भी नहीं सुनाते थे, कि गीत तो पहले से ही तय होते हैं, हम उन गीतों का आपको सुनाते हैं, सवाल का जवाब आप नहीं देते, ये शिकायत भी हम आपसे कर सकते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। और हमारे एक साथी का कहना है, शिकवे शिकायत तो जिंदगी के साथ लगी ही रहती हैं, आप सबको खुश नहीं रख सकते, ना सब आपसे खुश रह सकते हैं। शिकायतें मीठी अच्छी होती हैं, उसमें कड़वाहट ना हो। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच तो छोटी छोटी बातों में रूठना तो आम बात है, मगर हल्की सी मुस्कान देखकर माहौल सुधार लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि शिकायतें जरूर आप कर रहे हो, लेकिन शिकायतों के बीच में अगर जहां भी मौका आपको मिलता है, सामने वाला जहां भी आपकी शिकायत सुनता है और उस पर कान धरता है अपना, आप तुरंत मान जाइए। तो इससे आपकी शिकायत का जो वजन है, जैसा कि हमारे एक श्रोता ने कहा था, वो भी बढ़ जाता है। और हम इस जो शिकायत, दिन भर शिकायत करने की जो दौर है, उससे उबर जाते हैं। और एक माहौल हल्का होने के बाद जिस तरह की खुशी मिलती है वो भी बहुत अच्छी होती है। हमारे एक साथी का कहना है, मतभेद जरूर होता है पर मनभेद नहीं रखना चाहिए। जीवन में शिकवा और शिकायत तो होती है, जब सच्ची बात कही है तो इससे मन से विचार कीजिए। अगर हमारे हितेच्छु ही हमें सच कहते हैं तो नाराज मत होना। और हमारे एक और साथी का कहना है, मुझे शिकायत है उन लोगों से जो वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। हे महानुभाव, राह चलते मोबाइल में ये ऐसे मगन हो जाते हैं मानो ये रोड पर नहीं बल्कि गार्डन में भ्रमण कर रहे हों, और इन लोगों की वजह से दूसरे लोग मुसीबत में आ जाते हैं। भाई ये शिकायत तो बिल्कुल जायज है, बल्कि ये तो एक अपराध की श्रेणी में आता है, दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटक जाता है और दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये शिकायत जायज है और हमें खुद भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो अब वाहन की अगर बात हुई है तो एक वाहन पर फिल्माया गीत ही आपको सुनवाते हैं, और आप हमें बताइए कि किस वाहन पर ये गीत है और इस गीत में नायक नायिका कौन है, ये भी हमें बताइए। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है।
तो हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे, कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे। ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। सर पे मेरे तू जो अपना हाथ ही रख दे, फिर तो भटके राही को मिल जाएंगे रस्ते। दिल की बस्ती बिन तेरे वीरान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। दिल ही तो है इसने शायद भूल भी की है, जिंदगी है भूल कर ही राह मिलती है। माफ कर बंदा भी एक इंसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। इस गीत को सुनवाते हुए हमने आपसे पूछा था किस फिल्म से ये गीत हमने लिया और नायक नायिका कौन से हैं और कौन सा वाहन है इस गीत में। ट्रेन में ये गीत फिल्माया गया है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। देव आनंद वहीदा रहमान का नाम आपने बताया, काला बाजार फिल्म का ये गीत है, ये भी आपने बताया। हमारे एक साथी कहते हैं शिकायत करने से खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। और हमारे एक और साथी का कहना है कि अक्सर उन्होंने लोगों से शिकायत करते ये सुना है लोगों को कि वो ईश्वर की इतनी पूजा अर्चना करते हैं परंतु वो उनकी नहीं सुनता है। और ये कहते हैं कि इनका मानना है कि प्रभु आपकी किसी अदृश्य भलाई के लिए ही आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं। ईश्वर ने जो दिया है उसका शुक्राना अदा करें और शेष के लिए सब्र रखें। और हमारी एक और साथी का कहना है उनकी माँ को ये शिकायत रहती है कि वो अपने घर 1-2 साल में ही जा पाती हैं। भाई ये शिकायत भी जायज़ है, लेकिन इनका न जा पाना भी किसी न किसी कारण की वजह से होता होगा। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, उसे किसी न किसी से शिकवा शिकायत होती ही है, लेकिन जिससे शिकायत की जा रही है ये उस पर निर्भर करता है कि वो शिकायत को किस दृष्टिकोण से देखता है। शिकायत करने का अर्थ हमेशा किसी की कमियां निकालना या निंदा करना ही नहीं, बल्कि उसके गुणों में बेहतर निखार लाने का एक माध्यम भी होता है। और ये बात भी इनका सही है कि सामने अगर शिकायत की जाए तो वो शिकायत दूर भी हो सकती है और हमारे व्यक्तित्व में सुधार भी ला सकती है। हमारे एक साथी हैं जिन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी, एक सूत्र लिख दिया, हम कह सकते हैं कि अगर किसी एक से शिकायत है तो उससे बात करें, अगर हर किसी से शिकायत है तो खुद से बात करें। यानी कि हर एक से अगर आप शिकायत करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे व्यक्तित्व में या हमारे जो मिजाज में कुछ गड़बड़ है, जो हम उसकी वजह से हर एक से परेशान रहते हैं और नाराज रहते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए हमें खुद से बात करने की ज़रूरत है और इसका क्या वास्तविक कारण है ये पता करना भी ज़रूरी है। और पता करना ये भी ज़रूरी है कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म से हमने लिया है। हमें पसंद नहीं, क़याम इश्क़ मुहब्बत हमें पसंद नहीं, ये दिल लगी ये शरारत हमें पसंद नहीं।
किया नहीं था ये इज़हार बेकरारी का, लिहाज कुछ तो किया होता पर्दादारी का। हया से इतनी बगावत हमें पसंद नहीं, क़याम इश्क़ मोहब्बत हमें पसंद नहीं। हमें तो हंस के सितारों ने भी नहीं देखा, हमें तो हंस के सितारों ने भी नहीं देखा, नजर मिला के बहारों ने भी नहीं देखा। किसी निगाह की जुर्रत हमें पसंद नहीं, ये दिल लगी शरारत हमें पसंद नहीं। जो तख्त ताज के वारिस हो उनका प्यार ही क्या, बदलने वाली निगाहों का एतबार ही क्या। हुजूर की ये इनायत हमें पसंद नहीं। सुधा मल्होत्रा की आवाज में बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, और यही तो हमारा सवाल था कि किस फिल्म से ये गीत हमने सुनवाया है आपको, और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि मेरे कंप्लेन फॉर अदर्स इज ए ह्यूमन बिहेवियर, यानी दूसरों से शिकायत करना तो एक मानवीय हमारी स्वभाव होता है, और इसकी वजह से हम लगातार शिकायतें करते रहते हैं। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर लगातार इस चीज को हम सभी को, कोई हमारे साथ लगातार शिकायतें करते रहे, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। इन बातों को या शिकायतों का जो ये दौर है, इसे बंद करना चाहिए। हमारे एक साथी कहते हैं, वैसे तो हमारे जीवन में किसी से कोई ना कोई शिकायतें होती हैं, लेकिन मुझे आज कोई शिकायत से जुड़ी कोई भी बात नहीं करनी है। खास इसकी वजह यह है क्योंकि उनका आज जन्मदिन है। वो कह रहे हैं गिला शिकवा शिकायत से जुड़ी कोई भी बात नहीं करनी। ये भी एक अच्छी बात है कि जिस दिन अपना जन्मदिन हो या कोई खास दिन हो, उस दिन शिकवे शिकायतों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमारे एक साथी कहते हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी शिकायत है जो ऊपरी चमक दमक वाली जिंदगी जीने में ही अपनी कामयाबी मानते हैं, और थोड़ी सी सादगी वाले लोगों के लिए मानते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है। उनसे नजदीक जाने में कतराते हैं, पर अपनी जरूरत पर इस तरह से हंगामी रूप से ही सही नजदीक आते हैं, जैसे गरज पड़ने पर उन्हें जब जिसे काम होता है उसके पास वो चले जाते हैं। तो ये बात भी इनकी बिल्कुल सही है। हमारे एक और साथी का कहना है कि भाई लोग हमसे क्या शिकायत रखते हैं, लोगों को तो ईश्वर से भी शिकायत होती है, तो हम कहाँ से किसी शिकायत को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही ईश्वर से शिकायत वाला ये गीत आपको सुनवाते हैं। आप हमें बताइए कि किस फिल्म से ये गीत है।
आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जाने। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जाने। आदमी है अनगिनत, देवता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जब उसे ही गम नहीं, क्यों हमें हो गम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। इस गीत को हमने किस फिल्म से लिया, आपसे यही पूछा था सवाल। फिर सुबह होगी फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। हमारे एक साथी कहते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं और जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, उन लोगों में आपस में शिकवे शिकायत होना भी लाजमी है। कुछ लोगों से शिकायत है मुझे, जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और बिना वजह अकारण ही अपनी सलाह दूसरों पर थोपने लगते हैं। भाई ये शिकायत भी एक तरह से कहीं ना कहीं जायज है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शिकायत है उन्हें ये कि गाने, बहुत सारे अन्य गायकों के गाने कम सुनने मिलते हैं और किशोर कुमार जी के गीत खूब कम होते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। भाई ये शिकायत क्या सच है या नहीं? क्योंकि किशोर कुमार जी के गीत और अन्य गायकों, हर गायकों के गीत यहाँ जरूर चलते हैं और आप भी सुनते होंगे, आनंद लेते होंगे। हमारे एक साथी कहते हैं शिकवे और शिकायत आपस में होना प्रायः हर एक के जीवन की आम बात है। इसके द्वारा हम लोग एक तरह से आपसी नाराजगी जताते हैं ताकि सामने वाला अपनी बात समझ सके। ये पारस्परिक प्रेम का परिचायक भी है, किंतु जब ये अपनी हद तोड़ सामाजिक मर्यादा में आती है, फिर विवाद पैदा करने लगती है। ये स्थिति उत्पन्न हो, ये अपने विवेक पर निर्भर है, क्योंकि ये शिकवे शिकायतें ऐसे ही बढ़ते हुए देशों के बीच भी पनपने लगती हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि शिकायतों का क्या है, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती है, पर इन शिकायतों से किसी भी बात का कोई हल नहीं निकलता जब तक जिससे शिकायत है उसे अपनी गलतियों का एहसास न हो। आपका कुछ भी बोलना समझाना सब बेकार है, इसलिए शिकायतों पर विराम दीजिए। शिकायतों से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, बल्कि हर रिश्तों पर भारी पड़ती है एक छोटी सी शिकायत। भाई ये बात भी सही है, लेकिन फिर भी जिनसे शिकायत है उन्हें कहकर तो देखना ही चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए अब देखते हैं, एक गीत आपको ऐसा सुनवाते हैं जिसमें जिससे शिकायत है उससे शिकायत की जा रही है, और गीत में आवाज किसकी है हमें बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए। बंदा परवर मैं कहाँ, ये आपकी महफिल कहाँ। बंदा परवर मैं कहाँ, ये आपकी महफिल कहाँ। आपकी बंदा नवाजी
कहाँ, ये आपकी महफिल कहाँ, आपकी बंदा नवाजी है, मैं इस काबिल कहाँ, बंदा परवर मैं कहाँ, ये आपकी महफिल कहाँ। सुनाती है कहानी आपकी, इस मोहब्बत में, इस मोहब्बत में है शामिल मेहरबानी आपकी, खूबसूरत आपकी नजरों सा मेरा दिल कहाँ, बंदा परवर मैं कहाँ, ये आपकी महफिल कहाँ, आपकी बंदा नवाजी है, मैं इस काबिल कहाँ, बंदा परवर मैं कहाँ, ये आपकी महफिल कहाँ। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में पॉकेट मार फिल्म का ये गीत आपने सुना। और यही तो था हमारा सवाल कि कौन सी फिल्म का गीत है, किसकी आवाज में है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं, शिकवे और शिकायत हमारी दिनचर्या से जुड़ी आम जिंदगी का एक हिस्सा है। कृष्ण यशोदा माता से शिकायत करते हैं कि राधा क्यों गोरी है और मैं क्यों काला हूँ। हाथ की छोटी उंगली शिकायत करती है कि बाकी सब उंगलियां मुझसे बड़ी क्यों हैं। कहने का मतलब ये है कि गिले शिकवे एक मीठा एहसास बन जाता है, पर इसे हम सतही तौर पर लेकर चलें। लेकिन अगर हम इन हल्के फुल्के गिले शिकवों और शिकायतों को अपने दिल से लगाकर बैठ जाएं, तो जिंदगी की खुशियों से हम बेजार हो जाएंगे। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि यह जरूरी नहीं कि हर शख्स हमसे मिलकर खुश हो, मगर प्रयास ये रहता है कि हमसे मिलकर कोई दुखी ना हो। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जो रहना चाहिए सभी का। और हमारे एक और साथी कहते हैं, मुझे लगता है किसी और से शिकायत होने से अच्छा है हमें खुद से शिकायत होना, क्योंकि ऐसा करने से किसी से गिला नहीं होगा और हम खुद में सुधार ला पाएंगे। लेकिन हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि खुद से भी ज्यादा शिकायतें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो शिकायतें सुन सुनकर हम भी खुद से परेशान होने लग जाते हैं। हमारे एक साथी का कहना है, ईश्वर से शिकायत क्यों है, उन्होंने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं, हर रिश्ते में कोई ना कोई शिकायत रहती है, इसलिए कोशिश करें सभी को साथ लेकर चलें, नहीं तो ये शिकायत कब नाराजगी में बदल जाए कह नहीं सकते। और हमारे एक और साथी का कहना है, जब मुझे आहट हुई थी 4 साल पहले कि मैं नानी बनने वाली हूँ, तब एक गीत याद करते हुए रोती थी वो, कोई आएगा दिल का चैन। ये गीत का उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं। अब नवासे के साथ ही बाकी जिंदगी के पल चुनती हूँ। तो ये भी एक बेहतरीन चीज है। शिकायतें क्यों थी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अब माहौल काफी अच्छा है ऐसा हमें लग रहा है। और अब आपको जो गीत हम सुनवाने वाले हैं इसमें है 2 आवाजें, तो बताइए किन की है ये दोनों आवाजें।
कितने नाज से ओ नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज थे ओ तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से ओ की मारी देखा किस अंदाज से हो तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से हो पिया दिल दिया कितने नाज से ओ नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगा। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में शिकारी फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही था हमारा सवाल कि किसकी आवाजें हैं इस गीत में, किनकी आवाजें हैं, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं अब जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि ना किसी से शिकवा है ना गिला, अब तक जो कुछ मिला अच्छा था, आगे भी जो मिलेगा अच्छा ही होगा। इस तरह की बात कहना भी बड़ी बात है क्योंकि किसी से भी शिकवे शिकायतें न रखना अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे एक साथी कहते हैं कि जो भी बातें हैं वो बता रहे हैं कि मुझे शिकायत है ज़माने से, अगर मैं किसी एक को गाली भी दूं तो 100 मिलती है, मगर प्यार से किसी को 100 सलाम भी करूं तो जवाब एक नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अपनी जो आदत है वो तो बनाए रखना चाहिए। अच्छी आदतें हैं तो कभी ना कभी तो इसका एक फल मिलता ही है, वरना हमारी आदतें अच्छी बनी रहती हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमारे एक साथी का तो बिल्कुल सही सही कहना है कि बहना क्या शिकायतें करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि शिकवे शिकायत के बिना शायद जिंदगी अधूरी रहेगी। प्रकृति ने हमें सोचने के लिए दिमाग दिया है, ठीक उसी प्रकार दूसरों को भी दिमाग दिया है, लेकिन सब लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं, सबके विचार अलग होते हैं। शिकवे शिकायतें यहीं से शुरू होती हैं, इसलिए हमें भी धीरज के साथ पहले सामने वाले व्यक्ति की बातें सुननी चाहिए और समझकर उसका जवाब देना चाहिए। अगर हम उनकी बातों से सहमत न हो तो शांति से वही बात खत्म कर देना चाहिए। शिकवे शिकायतें खत्म। तो ये एक अच्छा नजरिया इन्होंने दिया है जिसे हम अपना सकते हैं। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं देवदास फिल्म का वो गीत है। आप सभी जानते हैं कि देवदास फिल्म कई बार बन चुकी है, तो हमें बताइए कि कौन कौन बन चुका है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कौन कौन बन चुका है देवदास, कौन कौन से नायकों ने निभाई है देवदास की भूमिका, हमें आप बताइए। तब तक देवदास फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और हमें बताइएगा कि ये कौन सी वाली देवदास का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
मुझे और की तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में गम ही गम है, मेरे दिल में तू ही तू है। मुझे और की तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, तेरे दिल में गम ही गम है, मेरे दिल में तू ही तू है। जो दिलों को चैन दे दे, वो दवा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले, वो सदा कहाँ से लाऊं, जिसे तू कबूल कर ले। मेरी बेबसी है ज़ाहिर, मेरी आहें बेअसर से, कभी मौत भी जो मांगी तो न पाई उसके दर से। मेरी बेबसी है ज़ाहिर, मेरी आहें बेअसर से, कभी मौत भी जो मांगी तो न पाई उसके दर से। जो मुराद लेके आए, वो दुआ कहाँ से लाए, तेरे दिल को जो लुभा ले, वो सदा। हमने आपसे सवाल पूछा था कि देवदास फिल्म का ये गीत सुनवाते हुए सवाल था कि कौन कौन से ऐसे नायक हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने देवदास की भूमिका निभाई है। कुंदन लाल सहगल, दिलीप कुमार और शाहरुख खान का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। और एक सवाल ये था कि ये कौन सी देवदास है जिसका गीत हमने आपको सुनवाया है। दिलीप कुमार वाली देवदास फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया, ये बात भी आपने बिल्कुल सही पहचानी। हमारे साथी कहते हैं शिकायत मत कीजिए, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखिए, क्योंकि वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। एक बेहतरीन बात हमारे साथी ने कहा और ये एक सूत्र इन्होंने बताया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि फेसबुक पर उन्हें एक पोस्ट पढ़ी, उलझने भी मीठी हो सकती हैं, जैसे जलेबी वैसी शिकायतें भी मीठी हो सकती हैं। वो भी बात हम कह रहे हैं, मतलब शिकायतें, मीठी शिकायतें भी हम कर सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं अगर किसी व्यक्ति की गई शिकायत हमें बुरी लगती है तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बातों को भूल जाएं, और अगर शिकायत झूठी हो तो व्यक्ति को भूल जाएं। अपनी शिकायत का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि शिकायत करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ शिकायत करने वाला खुद होता है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए अच्छे इंसान को खो देता है। हमारे एक और साथी कहते हैं गिला और शिकवा दोनों एक ही भाव के दो शब्द हैं तथा दोनों को अधिकतर एक साथ ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थ में थोड़ा अंतर है। एक तरफ गिला यानी कि विलाप या नाराजगी का परिचायक होता है, दूसरी तरफ शिकवा शब्द शिकायत के रूप में देखा जाता है। गिला करना अर्थात किसी गलती या दुख के लिए गम में डूब जाना या उसके लिए विलाप करना। किसी से गिला करने का भाव है उससे नाराजगी जाहिर करना। इससे अलग शिकवा का अर्थ होता है यानी कि शिकायत। जब व्यक्ति खामोशी में नाराजगी जाहिर न करके सामने वाले को उसकी गलतियां बताता है और इस अनुचित कार्य के लिए सामने वाले को गुनहगार ठहराता है तो इससे शिकायत करता है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ करने का अर्थ है कि व्यक्ति के साथ यदि कुछ बुरा हुआ है तो वो दूसरों की गलतियों के लिए उनसे शिकायत करके यानी शिकवा करके अपनी नाराजगी यानी गिला जाहिर कर रहा है। बेहतरीन बात आपने बताई, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हमें। और हम आपको ये सुनवाते हैं गीत जिसमें जो शिकायत है वो मीठी शिकायत है, और किस फिल्म का है हमें जरूर बताइए। सैया झूठों का बड़ा
फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाई, ये हम आपसे पूछ रहे थे और आपने हमें बताया 2 आंखें 12 हाथ फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। देखिए, हमारे एक साथी तो कह रहे हैं कि आज आपको भी छूट दी जाती है, अपनी कोई भी शिकायतें हों तो खुलकर कीजिए। तो हम तब से ही सोच रहे हैं कि आपसे हमारी क्या शिकायत हो सकती है। अभी तक तो कुछ सूझी नहीं, लेकिन ये लगता है कि एक आश्चर्य ज़रूर होता है, कई बार सवाल पूछने से पहले आप लोग जवाब कैसे दे देते हैं कि सवाल हमारा खत्म होता है, हम जाकर देखते हैं कमेंट्स तो आ चुका होता है जवाब। तो इतनी जल्दी टाइप कैसे किया जाता है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो ये आश्चर्य की बात है। शिकायत तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पूरी हो रही है। जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आप हमें दे रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं, मुझे शिकायत है उन व्यक्तियों से जो अब सिर्फ अपनी सुनते हैं, दूसरों की नहीं। मुझे शिकायत है उनसे जो ट्रेन में गंदगी करते हैं, ट्रेन में तोड़-फोड़ करते हैं। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो गुटखा और पान खाकर कहीं भी थूक देते हैं। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो कार में अत्यधिक शोर से संगीत सुनते हैं। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों की तौहीन करते हैं। तो बहुत सारी शिकायतें हैं इनकी, कहीं ना कहीं कुछ-कुछ जायज़ भी हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कुछ ऐसे लोगों से भी शिकायत है, ये कमेंट्स तो शामिल हो चुका है। हमारे एक साथी कहते हैं, अक्सर लोग शिकायत करना चाहते हैं मगर डरते हैं कि इसका उल्टा असर हुआ तो मुश्किल होगी। लेकिन वही शिकायत दूसरों ने करना चाहिए, इसके लिए कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे उनकी शिकायत किसी से कह दें और वो उन्हें ना कहना पड़े। हमारे एक और साथी कहते हैं, शिकायत तो अब अपने आप से है कि जिंदगी का एक कदम इतना गलत उठा लिया है कि अब जैसे जिंदगी की खुशियां ही दूर हो चुकी हैं हमसे, पर अब जीना तो पड़ेगा ही और खुद पर लगे सारे इल्जामों को भी झुठलाना होगा। हमें तो नहीं पता कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ, लेकिन हमें यही कहना है इनसे कि आप खुद से शिकायत मत रखिए, अपने आप से जो शिकायतें हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए, तो खुशियां जरूर आएंगी लौटकर आपके पास। और हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए कौन है नायिका जो गा रही है ये गीत। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी दे मोरा बालम, बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी दे मोरा बालम, बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। लाख जतन करूं बात न माने दे, बात न माने मेरा दर्द न जाने। लाख जतन करूं बात न माने दे, बात न माने मेरा दर्द न जाने। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी दे मोरा बालम, बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। मैं भी हूँ तेरी पिया, दिल भी है तेरा, आ भी जा। कर ले भरोसा मेरा, कर ले भरोसा। मैं भी हूँ तेरी पिया, दिल भी है तेरा, आ भी जा। कर ले भरोसा मेरा, कर ले भरोसा। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी दे मोरा। भाई भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था किस नायिका पर फिल्माया गया है ये गीत, और निम्मी का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। किशोर कुमार के लिए वो गा रही हैं ये गीत। और हमारे साथी जो हैं शिकायतों को लेकर बहुत सी बातें कहते हैं। हमारी एक साथी कहती हैं, शिकवे शिकायत हर किसी से नहीं, बस अपने से की जा सकती है। तो वो खुशनसीब हैं जिन्हें शिकायतें करने और सुनने का मौका मिलता है। और अब समय से शिकायत नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब समय हो चुका है। कार्यक्रम से लेते हैं विदा।